अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो जनाब एक बार फिर से खुश आमदीद। शो है मिक्स मीनिया और हम हाजिर हो चुके हैं। मैं हूं समीउल्लाह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और मेरे साथ हैं आरजे तलहा। और कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं सबसे पहले आरजे तलहा की तरफ, उनको खुश आमदीद कहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर आपसे मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आरजे तलहा। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है तमाम ही लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और महफूज होंगे। आरजे समीउल्लाह, आप कैसे हैं? और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। बाकी जो लिसनर्स हैं वो भी अपनी खैरियत से आगाह करें, क्योंकि पाकिस्तान का जो मौसम है वो बड़ा ही तशवीशनाक हो चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आरजे तलहा, हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद है बल्कि यकीन है कि हमारे लिसनर्स भी ठीक होंगे और हमें खैरियत से सुन रहे होंगे। जहाँ तक मौसम की आपने बात की, तो मौसम बेईमान हो चुका है जनाब। और आपको बताइए, जब मौसम बेईमान होता है तो फिर क्या होता है। तो खैर आप बताइए अपनी सिचुएशन और आपके इलाके का मौसम कैसा है, और हमारे लिसनर्स भी बताएंगे यकीनन। और कैसे बताएंगे ये भी आप बताइए। आपने जब ये बात कही ना कि आपके इलाके का मौसम कैसा, तो एक जुमला याद आया था, लेकिन वही कि पैमरा की कुछ पाबंदियों की वजह से वो जुमला रह गया है और मैंने जब्त कर लिया है। खैर, मौसम जो है वो कराची का बारिशों के बाइस, आपको पता ही है कि बारिश होती है तो मौसम तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जो शहर का हाल है वो बदहाल हो जाता है। खैर, दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम ही लोगों को, जिनको अल्लाह की रहमत की वजह से जो बारिश नाजिल हुई, और वो बारिश इस कदर नाजिल हुई कि ज़मीनी वसाइल की वजह से हमारे लिए ज़हमत का बाइस बन रही है। अल्लाह ताला उन तमाम ही लोगों के लिए आसानियाँ और सहूलतें जो है वो फराहम करें। दुआ करेंगे आमीन। आसान हो जाए सबके लिए। अच्छा जी, आप सुन रहे हैं हमें मिक्स मीनिया शो में, और नई सुबह वेब रेडियो यही हमारा प्लेटफॉर्म है। यहीं पे आप हमें सुनते हैं हर हफ्ते की रात रात 9 से 10 बजे के दरमियान। और फिर से आपका ये 1 घंटा शुरू हो चुका है। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है व्हाट्सएप पे, अपना प्यारा सा नाम लिखना है। आप दुनिया के किस कोने से हमें सुन रहे हैं, दुनिया से सुन रहे हैं, चांद से सुन रहे हैं, मरीख से सुन रहे हैं, या फिर किसी और सैयारे से सुन रहे हैं, ये भी ज़रूर बता दीजिएगा। और दिल से सुन रहे हैं या फिर अपने कानों से सुन रहे हैं, ये भी बता दिएगा ज़रूर। क्या नए नए जुमले आ रहे हैं आरजे समी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और जब आपका मूड फ्रेश होता है तो फिर आपको तो नए नए जुमले याद आते ही हैं। तो खैर आप फॉर्मेट बताइए कि किस तरह से हमारे लिसनर्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो चांद पे बैठे एलियन हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। अरे, चांद पे बैठे सिर्फ एलियन नहीं है ना, वो लोग भी हैं जो हमारे दिल में बैठे हैं और उनकी परवाज़ चांद तक है। खैर, हमारे तमाम ही जो लिसनर्स हैं वो हमारे चांद का टुकड़ा हैं और हमारे दिल में बैठे हुए हैं। तो यकीनन आपकी समातों से जो आवाज़ हमारी आपके दिल तक जा रही है, वो भी ये चाह रही होगी कि आप जो है वो मैसेज करके हमें ज़रूर बताएं। तो तरीक़ेकार सिंपल सा है, अपने व्हाट्सएप मैसेज में जाना है, अपना नाम लिखना है, प्यारा सा नाम, शहर का नाम, दुनिया के किस कोने से आप हमें सुन रहे हैं, उसके बाद अपना पैगाम आपने लिख देना है और हमें सेंड कर देना है 0330860072, यानी कि 0330860072 पर। और इसके अलावा फेसबुक का तरीक़ाकार क्या है, फेसबुक में किस तरह कमेंट कर सकते हैं, ये आरजे समीउल्लाह आपको बता देंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी चीज़ें हमारे लिसनर्स को बता दी हमसे कांटेक्ट करने के लिए। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नई सुबह इंस्टीट्यूट के जो हमारा पेज है नाम से। तो आप लोग वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये कुछ हमसे जो है वो राब्ते करने के तरीके थे। अच्छा, कुछ बच तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, तो आप और भी बता दीजिए। कुछ बच तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। खैर, कुछ बच भी जाए, कुछ रह भी जाए, तो हमारे लिसनर जो हैं वो उस कमी, उन कोताहियों को जो है वो बख्श देते हैं। रह ये गया है कि उन्होंने कमेंट करके बताना है हमारा शो उनको कैसा लग रहा है और पिछला शो कैसा लगा। आपने कोई फरमाइश करनी हो किसी फिल्म के बारे में, किसी मूवी के बारे में, किसी ड्रामे के बारे में, तो आप हमें बता सकते हैं। अपना पसंदीदा गाना आप हमें बता सकते हैं अगर आप सुनना चाहें नई सुबह वेब रेडियो पर। वैसे तो हमारी प्लेलिस्ट बहुत ही खूबी से, अच्छे तरीके से जो है वो तरतीब दी जाती है, यकीनन आपको पसंद आती होगी। अच्छा जी, हालचाल बताने हैं, शहर का मौसम बताना है, अपने दिल का मौसम बताना है, अपनी पसंद का आपने बताना है, हमारी ढेर सारी तारीफ़ें आपने करनी है और वो आपने सेंड कर देना है। अच्छा, अगर आप चाहें कि आप हमारे शो का लिंक जो है वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, मोहल्लेदारों और सब जगह जो है वो फैला सकें, तो उसका एक सिंपल सा तरीक़ेकार है। आप लिखेंगे www.naisubah.org/radio
और ये आप सेंड कर देंगे। फिर जो भी इस पर क्लिक करेगा और इसको ज्वाइन करेगा, फिर ऑन कर देगा, तो फिर उसके पास नई सुबह वेब रेडियो की जो भी ट्रांसमिशन उस वक्त जारी होगी वो उसकी समातों के साथ टकराने लगेगी। तो आरजे समीउल्लाह क्या कहते हैं, शो को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, और सारे फॉर्मेट आपने बता दिए। थैंक यू सो मच, बड़ा सपोर्ट करते हैं यार आप वैसे मुझे, और यकीनन शो को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तकरीबन सबकी ज़िंदगी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारी परेशानियों और टेंशनों के बाद हर कोई मुस्कुराना और हंसना चाहता होता है। तो खैर, आपको नहीं लगता पहले हम किसी ट्रैक की तरफ चलें और बाद में हम जो है वो बाकायदा आगाज़ करें अपने प्रोग्राम का, और टॉपिक भी अपने लिसनर्स को बताएं। तब तक हमारे लिसनर्स गेस करें कि जो है वो हमारा टॉपिक कौन सा हो सकता है। आज कर सकते हैं तो? जी जी बिल्कुल, क्योंकि आपने हिंट दे दिया है। और अच्छा, वैसे हमारा जो शो है ये है ही इंटरटेनमेंट बेस, और हफ्ते की रात जब 9 से 10 बजे सुन रहे होते हैं ना हमारे लिसनर, तो उसको वैसे ही एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हमारे शो से खासा ताल्लुक है आज के हमारे टॉपिक का। और ट्रैक से वापस आते हैं और फिर अपने लिसनर्स के साथ बातें करते हैं। तब तक कि हमारे लिसनर्स हमारे आज के पहले ट्रैक को सुनकर अंदाजा लगा लेंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्यों आरजे समीउल्लाह? जी जी बिल्कुल, मुंह बोलता सबूत बोलेंगे हम इस ट्रैक को। तो चलिए सुनते हैं ट्रैक और फिर वापस आते हैं। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल के करीब, आपके दिल के पास। जी तो वेलकम बैक लिसनर्स। आप सुन रहे थे जवानी फिर नहीं आनी। वाह जी वाह, समझ नहीं आया कि गाना है या फिर कोई हिकायत है। कितनी गहरी बात मैंने कह दी। बिल्कुल, जवानी फिर नहीं आनी। और आज के इस शो में मिक्स मीनिया में यानी आरजे तलहा और आरजे समीउल्लाह जो बात करने जा रहे हैं, आपको इस सॉन्ग से पता चल गया होगा कि हमारे शो का जो टॉपिक है वो क्या है। तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने वॉल्यूम को तेज कर लें। अगर गाने जो है वो आपने सुन लिए हों, एंजॉय कर लिए हों, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आरजे समीउल्लाह, अब तो सारी चीजें खुल गई है ना कि हमने कॉमेडी, हमने फन, हमने तफरीह, हंसी मजाक के ऊपर हमने बात करनी है। तो फिर आप क्या बोलेंगे? आपको ये टॉपिक कैसा लगता है आरजे? मैं तो बस यही कहूंगा कि चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। तो कॉमेडी वाकई में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा जॉनर है अपने आप में ही, और मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो बहुत लाइक करता हूँ कॉमेडी मूवीज, कॉमेडी ड्रामा और वीडियोस भी। कॉमेडी आजकल हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, तो काफ़ी मूड फ्रेश हो जाता है। कभी कभी मूड ख़राब भी हो तो कॉमेडी की कोई भी जो है वो वीडियो रील देख ली या कोई ड्रामा देख लिया कॉमेडी का, और या तो कोई मूवी देख ली, तो मूड फ्रेश हो जाता है। तो वाकई में मुझे बहुत पसंद है कॉमेडी, और मुझे कॉमेडी के साथ मिक्सचर भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कि हॉरर कॉमेडी हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो फिर आप बताइए कि क्या कहने हैं आपके इसके बारे में, और आप कितना पसंद करते हैं। फिर हम बताते हैं कि आज हम कौन सी मूवी और ड्रामे पे बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी तौर पे तो हमारे लिसनर्स को समझ आ भी गया होगा, लेकिन फिर भी आखिर हमने बताना तो है। बिल्कुल, जहाँ तक बात है कि कॉमेडी, ये जो टॉपिक है ना कॉमेडी, आजकल तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी को पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी जैसे हमने देखा पिछले दिनों वॉर का सारा सीन चल रहा था, तभी पाकिस्तानी कॉमेडी करने से बाज नहीं आए। उससे पीछे आप और मज़ीद चले जाएं, जब कोरोना आया, एक मुश्किल वक्त था, लेकिन उस वक्त भी जो है वो कॉमेडी से लोग बाज नहीं आए। और आपका स्ट्रेस, आपका जितना भी जहनी या जिस्मानी जो है वो बोझ होता है, वो कॉमेडी से हल्का हो जाता है। हल्का फुल्का आपका जो मजाक होता है ना, जो फन होता है, जो मस्ती होती है, वो माहौल को एक तो अच्छा भी कर देता है, लेकिन मजाक बिल्कुल आपको देख के करना चाहिए। ये ना हो कि हम कॉमेडी को प्रमोट कर रहे हैं तो ये ना हो कहीं भी किसी भी जगह कॉमेडी शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल एहतियात से, लेकिन अच्छी कॉमेडी हो और फैमिली कॉमेडी हो तो फिर तमाम ही लोग जो है वो उसको पसंद करते हैं। लेकिन यही मैंने जो बात कही, लिमिट्स का जो है वो ख्याल रखा जाए कि कॉमेडी हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, बिल्कुल बेहंगम कॉमेडी ना हो। आज हम जिस फिल्म और ड्रामे के बारे में बात करने वाले हैं, ये भी बेहतरीन कॉमेडी है, और बिल्कुल जिस तरह मैंने ये कुछ अदबी तौर पे उसूल बयान कर दिए कॉमेडी के, तो उन उसूलों पर पूरा उतरती है। सही कह रहा हूँ आरजे समी? जी जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी बेहतरीन फिल्म है, और उस दौर में जब ये रिलीज़ हुई थी तो तब बहुत ही हिट हुई थी, और काफ़ी कमाल बिजनेस भी किया था इस फिल्म में, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कुछ देखा नहीं था पाकिस्तान में। तो इस वजह से काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म थी, और गाने भी क्या ज़बरदस्त हिट हुए थे। मतलब
क्या ही बात करूं मैं, हर चीज़ भी जो है वो इंटरेस्टिंग थी। तो यकीनन हमारे लिसनर्स ने पहले ही ये फिल्म देख रखी होगी। तो इसका नाम है जवानी फिर नहीं आनी। तो वाकई में जवानी जब जानी है तो जनाब फिर नहीं आनी। तो आपको नाम सुनकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना जो है वो रिलेटेबल हो सकती है या कितना कॉमेडी हो सकती है। तो कॉमेडी हो और रिलेटेबल भी हो तो कितना मज़ा आता है यार, कि हमारी ज़िंदगी के साथ कुछ चीज़ें रिलेट भी कर रही हूँ कि हाँ यार ये तो हमारे साथ भी होता है। तो वो कितना इंटरेस्टिंग होता है। बिल्कुल। और मैंने जैसे शुरू में ही बताया था कि ये जो नाम है ना, जवानी फिर नहीं आनी, तो ये बिल्कुल हमारी जिंदगियों के साथ मुंसलिक है और एक हिकायत भी है कि जवानी फिर नहीं आनी। और बहुत ही अच्छी कॉमेडी। और आपने जैसे बता दिया कि गाने भी बहुत ज़बरदस्त और फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त, फिर स्टोरी, जो फिल्म की स्टोरी है वो भी बेहतरीन और लोगों के साथ रिलेट करने वाली थी, इसलिए लोगों ने पसंद भी ज़्यादा की। और जब हम इस फिल्म की बात करें कि फिल्म कब आई और लोगों ने कब देखी, तो वो वक्त भी ऐसा था कि लोग बिल्कुल उस टाइम पे इंटरटेनमेंट और ये सारी चीज़ों पे ही फोकस लोगों ने रखा होता है। तो वही एक वक्त जो कि ईद का वक्त था, लोग खुशियाँ बांट रहे थे, कुछ खुशियाँ जो है वो समेट रहे थे। और उस वक्त जो है वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो एक खुशी के मौके पर एक हंसी मज़ा और खुश कर देने वाली जो है वो फिल्म रिलीज़ कर देती है। और लोग जो है वो देख के खुश हो जाते हैं, फिर सारी खुशी खुशी की बात कर दी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जनाब आपको बताते चले कि ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी 25 सितंबर को। और ये जो है वो ईद उल अज़हा का मौका था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया इस मूवी को। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई, बहुत ज़्यादा बिजनेस किया, इंटरनेशनली भी इसको रिलीज़ किया गया, गाने बहुत वायरल हुए, बच्चे बच्चे की ज़बान पे था कि ये जवानी फिर नहीं आनी। इसका ये गाना बहुत ही जो है वो सुनने को मिला, लोग गुनगुनाते रहते थे क्योंकि लोग रिलेट कर रहे थे उसके साथ। तो वाकई में काफ़ी अच्छी मूवी थी। अच्छा डायरेक्ट किया था इसको नदीम बेग ने और तहरीर किया था इस मूवी को वासे चौधरी ने, जिन्होंने इस मूवी में एक्टिंग भी की थी। इसके अलावा प्रोड्यूसर थे हुमायूं सईद और सलमान इकबाल। इसके अलावा कास्ट तो आपको फिर पता ही होगी, अगर नहीं होगी तो हम बता देते हैं। हुमायूं सईद थे इसमें, इसके अलावा हमजा अली अब्बासी थे, वासे चौधरी थे और अहमद भट्ट भी थे इसमें, जो कि सबके पसंदीदा एक्टरों में से एक हैं। और दूसरी बात, फीमेल्स किरदार की अगर बात की जाए तो इसमें महविश हयात थी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट हैं। इसके अलावा आयशा खान, सबा अली अबरू और मज़ीद कुछ सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी शामिल थी। तो कास्ट बहुत तगड़ी थी, आपको सुनकर ही अंदाज़ा हो चुका होगा इस चीज़ का कि कितना तगड़ी कास्ट थी। तो फिर जब आपको पता है एक स्टोरी भी अच्छी हो, कास्ट भी अच्छी हो, बजट भी अच्छा हो, मौका भी अच्छा हो, तो फिर क्यों ऐसी चीज़ ना चले। बिल्कुल। और एक इस बात से कनेक्ट करके क्या बात मेरे जहन में आई, आपने बताया कि ये सितंबर के महीने में रिलीज हुई थी फिल्म, और आज जब हम इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो ये महीना कौन सा है जिसे मिला, ये भी तो सितंबर का ही महीना है। बिल्कुल ऐसा ही है और वाकई में सही कहा आपने। अच्छा इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ हुआ था इसकी मकबूलियत के बाद, क्योंकि पहला पार्ट ही इतना मकबूल हो गया, फिर पार्ट 2 भी रिलीज़ करना पड़ा क्योंकि लोगों की जो है वो डिमांड इतनी थी, तो इस वजह से पार्ट 2 भी रिलीज़ करना पड़ा। तो वो भी काफ़ी पसंद किया गया, इवन के पार्ट 1 से फिर पार्ट 2 ज़्यादा पसंद किया गया और उसने फिर ज़्यादा बिजनेस किया। तो इस पर हम बात करेंगे। तो ये बताएं कि सबसे पहले ये बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आप क्या समझते हैं कि इस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए। और क्योंकि फैमिली मूवी थी, फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते थे, तो ये सबसे बेहतरीन बात मुझे लगती है कि एक अच्छी चीज़ हो और बंदा अपने ख़ानदान अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख पाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक के पाकिस्तान में कंटेंट जो है ना वो फैमिली कंटेंट ही होता है, कोई इस तरह का कंटेंट नहीं होता। और एक फैमिली कॉमेडी थी, और इसीलिए जब मैंने कहा कि ईद के मौके पर जब इसको रिलीज किया गया तो लोगों ने ज़्यादा इसको देखना पसंद किया, क्योंकि लोग उस वक्त ग्रुप में, गैदरिंग्स में, कजन्स आपस में जो है वो मिल बांट के जा रहे होते हैं, बारबेक्यू बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ देखने का चाहिए होता है, उनको कुछ चाहिए होता है कि सारे फैमिली के साथ बैठे हो ना, और फिर कुछ उन्होंने लगाया हुआ हो, कोई ड्रामा, कोई फिल्म लगाई हो, और वो सब बैठकर देखें। और जो आपने कास्ट के बारे में बताया कि हमजा अली अब्बासी, हुमायूं सईद और फीमेल एक्ट्रेस की जहां आपने बात की, तो ये सारे वही चेहरे हैं जिनको पाकिस्तानी पब्लिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और जब ये किसी फिल्म में, किसी प्रोजेक्ट में आ जाएं तो फिर वो ना देखें और फिर उसको ना पसंद करें, ना सराहें,
तो एक अजीब सी बात हो जाएगी। इसलिए इसका पहला पार्ट भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जवानी फिर नहीं आनी, और इसका जो वो है शॉर्ट बना हुआ है वो भी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। JPN है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त बना है, जैसे इंडियन मूवीज़ का बना रहे होते हैं लोग। तो फर्स्ट पार्ट भी इसका बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और उसने बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन बिजनेस किया। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई 49 करोड़ का बिजनेस किया था। और दूसरा जो इसका सीक्वल बना 2018 के अंदर, और पार्ट 2, उसने भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा बिजनेस किया। अच्छा, सेकंड पार्ट में फहद मुस्तफ़ा थे, तो ये एक नया चेहरा थे और मेरे ख्याल से इस वक्त में ना फहद मुस्तफ़ा खासे पॉपुलर भी हो चुके थे, क्योंकि फहद मुस्तफ़ा जो अपना गेम शो करते हैं वो खासा हिट जाता है, और उसकी वजह से एक फ़नी एलिमेंट जो है वो फहद मुस्तफ़ा के साथ या पब्लिक के साथ जो कनेक्शन है वो खासा बिल्ड हुआ था उस वक्त। और जब फिल्म में फहद मुस्तफ़ा को देखा गया तो उनको बहुत ज़्यादा सराहा गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही बताया। और दूसरे पार्ट ने भी तकरीबन 52 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जो कि उस वक्त की मूवी के लिए सबसे ज़्यादा था। ये तो बाद में द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हुई तो बाद में ये रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन यह है कि उस वक्त सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्मों में ये फिल्में शामिल हो गई थी। और सेकंड पार्ट में फहद मुस्तफ़ा भी आए थे और मावरा हुसैन भी आई थी जनाब। मावरा हुसैन भूल गए आप? अरे नहीं नहीं, कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल आपने नाम लिया था। और आप कैसे नहीं याद करेंगे मावरा हुसैन को, आपको तो याद रहती है, आपने पिछले शो में भी बताया था और हमारे लिसनर्स को भी यकीनन याद होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो काफ़ी पसंद किया गया सेकंड पार्ट को भी, और सेकंड पार्ट के गाने भी काफ़ी मशहूर हुए, उनको भी लोगों ने भरपूर जो है वो प्यार दिया, पसंद किया। तो काफ़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रहा। और बस बात की जा रही है कॉमेडी के हवाले से, तो कॉमेडी ज़बरदस्त थी दोनों फिल्मों में। कॉमेडी ज़बरदस्त देखने को मिली दोनों फिल्मों में, और आप इंजॉय करते हो अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखो, या इवन ईद पे भी वो मूवी चल रही होती है, अगर हम लोग बैठे हुए हों, ईद का समा हो, इंजॉय कर रहे हो, तो काफ़ी मज़ा आता है। हालांकि रिपीट पे चलती रहती है तो हम लोग देखते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और गानों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो कुल मिला के मास्टरपीस मूवीज़ थी दोनों की दोनों, और काफ़ी मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त काम हुआ इस पे। और इस तरह की मूवीज़ और भी बननी चाहिए पाकिस्तान में। कॉमेडी मूवीज़ बहुत गुंजाइश है बनने की, और इस तरह के कंटेंट को लोग सराहते हैं, पसंद करते हैं। बिल्कुल, आरजे समीउल्लाह ने बात की, और फनी कॉमेडी और एंटरटेनमेंट की जहां हम बात करें, और इन फिल्मों की हमने बात की, बेहतरीन फिल्में पाकिस्तान की बनाई हुई, और मशहूर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी उर्दू ज़ुबान समझी जाती होगी वहां ये फिल्मों ने अपने फन के साथ, अपनी कॉमेडी के साथ जो है वो पाकिस्तान का फिल्म इंडस्ट्री का नाम जो है वो रोशन किया। बातों के साथ साथ थोड़ा सा म्यूजिक भी प्ले करते हैं और फिर मजीद अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहते हैं आरजे समीर? जी बिल्कुल, म्यूज़िक सुनते हैं और प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, फिर वापस आते हैं। उम्मीद है लिसनर्स को भी ये ट्रैक बहुत पसंद आएगा, और इनसे भी उनको बहुत सारी हिंट्स मिल जाएंगी कि हम कौन से ड्रामे को डिस्कस करने वाले हैं। तो सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त गाना है, और हकीकत पे बुनियाद इस गाने की, और बेहतरीन बुलबुल ड्रामा भी और बेहतरीन इसका गाना भी। और जिस समय मुझे बड़ा ये गाना पसंद आया, और इस गाने के जो जुमले हैं, जो इस गाने के अशार हैं, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है वाक़तन सही बात बिल्कुल बोली गई है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो हकायतें हैं उनको जो है ना वो एक कॉमेडी के अंदर जो है वो शामिल कर दिया इंसान की ज़िंदगी के साथ, कि ज़िंदगी जो है वो एक बुलबुले की मानंद है और कभी भी बुलबुला फूट सकता है, और आपने इस पार से उस पार जो है वो उसी बुलबुले में जाना है और अपना ख्याल रखना है। तो आरजे समी, आपको कैसा लगा ये गाना, और आपको कैसा लगा ये बुलबुले ड्रामा? जी बहुत उम्दा गाना था, और ये गाना आप सुनकर किसी अलग ही दुनिया में चले जाते हो, कोई अलग ही तस्वुर आपके जहन में आ रहा होता है। तो काफ़ी प्यारा ट्रैक है, और अगर आपका मूड ख़राब है तो आप इस गाने को ही सुन रहे हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी है कि आपका मूड ठीक हो जाएगा, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। तो बुलबुले ड्रामे के बारे में बात करते हैं तो आपको बताते हैं कि वाकई में एक ज़बरदस्त ड्रामा, जो कि आज से तकरीबन कोई 15-16 साल पहले शुरू हुआ। तब हम बहुत ही छोटे बच्चे थे, यकीनन आप भी बच्चे होंगे, हमारे लिसनर्स भी बच्चे होंगे, कई जवान होंगे, और सब इसको जो है वो बहुत पसंद करते हैं, भले वो छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, या किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होना। तो बुलबुले किसी न किसी वजह से, किसी न किसी ज़रिए से किसी न किसी ने ज़रूर देखा हुआ है।
तो वाकई में एक ज़बरदस्त जो है वो स्टोरी लाइन और टाइम लाइन और स्टार कास्ट ज़बरदस्त है और एक्टिंग लाजवाल है, लाजवाब है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आपको कैसा लगता है बुलबुले ड्रामा, और आपने कितना देखा है इसको, कब से देख रहे हैं और कब देखते हैं? अच्छा जी, तो हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वही बुलबुले ड्रामा है जो ARY पे आता है, और उसमें मोमो है, खूबसूरत है, नबील है, महमूद साहब हैं, ऐसा ही है? जी जी, ऐसा ही है। और जैसे कि हमने गाना चला दिया तो अब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि हमारा बुलबुले तो वही है ना कि चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अच्छा बिल्कुल, RJ समीना मेरा वो पिक नहीं कर पाया जुमला। मुझे लगा था कि इस जगह आप कहेंगे हाँ जी और फिर मैं कहूँगा अच्छा जी। तो इस ड्रामे के जो वैसे जुमले हैं ना वही खासे मशहूर हुए हैं। इस ड्रामे में नबील जब खूबसूरत को आवाज़ लगाते हैं, खूबसूरत, ये खासा मशहूर हुआ। महमूद साहब और जो मोमो हैं उनकी हरकतें, उनके जुमले, और जिस तरह मैंने बोला कि वो एक बात को जो है ना इस तरह बात को आपस में घुमाते हैं, आसान से समझने वाली बात होती है लेकिन वो उसको इस कदर घुमा देते हैं, इस कदर घुमा देते हैं, लोग भी ये कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। अक्सर नाम भूल जाते हैं, मोमो जो है वो नाम भूल जाती हैं कि नाम क्या है, और बड़ा कोई मज़ेदार ना एक फन क्रिएट हो जाता है। और बिल्कुल यकीन माने इस ड्रामे को देखते हुए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो ना अपनी टेंशन भूल जाता है और उसको ये पड़ी होती है कि यार अभी तो नाम लिया था, अभी तो इसने बताया कि मेरा ये नाम है, अभी तो इस बारे में बात हो रही है और ये बात इधर से उधर घुमा रही है। तो बिल्कुल अपने दिमागी जो भी परेशानियां, जो भी टेंशन है ना, उससे बंदा हटके ना इस ड्रामे की तरफ फोकस चला जाता है। और बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी जो है वो इस ड्रामे में देखी गई है। बिल्कुल, इस ड्रामे का आगाज़ ही कॉमेडी से हुआ और कैटेगरी भी कॉमेडी से ताल्लुक़ रखता है, तो कॉमेडी फिर कैसे ना देखी जाए। और वाकई में अच्छा, मुझे ना मोमो का वो सबसे अच्छा लगता है, जो वो नाम भूल जाती हैं वो सबसे ज़्यादा मज़ा ये लगता है। और उस पर सबसे ज़्यादा हंसी आती है कि वो नबील को महमूद और महमूद को नबील मतलब ऐसे खूबसूरत को बदसूरत और बदसूरत को हाँ खूबसूरत कर बिल्कुल, रही वो है। ना कुछ भी घुमा देती हैं, वो जो जो अल्फाज उसके साथ हम वजन होते हैं ना, बस उन्हीं अल्फाजों पे घूमती रहती है बात। बिल्कुल ऐसा ही है, और काफ़ी ज़्यादा घुमाते हैं स्टोरी को। और यही तो वैसे मज़े की चीज़ होती है कि वो घुमाते हैं और दिमाग भी घूम जाते हैं, मतलब, और मज़ा भी आता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ें तो हमारे साथ भी हो जाती हैं। और हर एपिसोड के अंदर नई कहानी, नए भी चेहरे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और काफ़ी ज़बरदस्त ड्रामा है। राना रिजवान ने बुलबुले को जो है वो डायरेक्ट किया है, और नबील साहब इसके प्रोड्यूसर भी हैं, काम भी कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा महमूद असलम है जो कि महमूद का रोल अदा कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी मोमो हिना दिल फजीर जो कि मोमो का किरदार अदा कर रही हैं। अच्छा, आपको पता है पहले 25 किस्तों में मोमो थी ही नहीं, तो तब इतना मतलब लोग इतना तवज्जो नहीं दे रहे थे बुलबुले की तरफ कि कोई ड्रामा भी शुरू हुआ है। लेकिन जब 25वीं किस्त के बाद मोमो आई हैं तो क्या मैं कहता हूँ बुलबुले उठा है फिर, क्योंकि मोमो ही सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं लोगों को। इसके अलावा आयशा उमर हैं जिन्होंने खूबसूरत का किरदार क्या खूबसूरत तरीके से अदा किया, जो कि नबील की वाइफ थी। और कुल मिला के एक ज़बरदस्त कास्ट और एक ज़बरदस्त स्टोरी हर एपिसोड में हमें देखने को मिलती है। और हर संडे को अब ये ड्रामा ARY डिजिटल पे नशर होता है और काफ़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, बीच में ये ड्रामा कुछ अरसे के लिए बंद हो गया था क्योंकि कुछ किरदारों की मसरूफियात ऐसी थी कि वो लोग टाइम नहीं दे सकते थे। तो बाद में लेकिन आवाम की डिमांड पे ये ड्रामा दोबारा शुरू किया गया और अभी तक भी ये जारी है। इसका दूसरा सीज़न कहें कि अभी तक जारी व सारी है और जारी रहेगा, और बच्चों को भी ये खासा पसंद है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो भी चीज़ वायरल होती है ना, मशहूर होती है, उस चीज़ के नाम से बहुत सारी प्रोडक्ट बन के आ जाती हैं। तो मैं एक दिन जो है वो दुकान पर गया, तो हमने वहाँ से पापड़ वगैरह लिए ना, ऐसे ही हम लोग घूम फिर रहे थे ना, तो तफरी कर रहे थे। तो वहाँ पे मुझे बुलबुले पापड़ दिखा, उस पर मोमो की और महमूद साहब की और नबील की खूबसूरत की फ़ोटो बनी हुई थी। मैंने कहा यार क्या बात है, मतलब इस हद तक ये ड्रामा वायरल हो चुका है कि इसके नाम से प्रोडक्ट भी लोगों ने बना ली। जाहिर सी बात है, जो चलता है फिर लोग उसके नाम से चीज़ें बनाते हैं कि ताकि लोगों को वो अगर पसंद आ रहा है तो ये भी पसंद आएगा। तो आपको कैसा लगता है और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने RJ तलहा की तरफ, क्योंकि कब से मैं बोले जा रहा हूँ और उनको मैक दिया ही नहीं, कहीं ये ना हो कि उनको गुस्सा आ जाए और वो कहें कि अब मुझे मैक लेना ही नहीं है। तो RJ तलहा। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं क्यों नाराज होने लगा। आप हमारे लिसनर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और बिल्कुल पाकिस्तान में कोई भी चीज़ मशहूर होने की अगर हम अलामत देखनी है हमने, तो हम ये देखें कि उसके नाम से पापड़ निकल आते हैं।
मोमो ड्रामे की, हम बुलबुले ड्रामे की बात कर रहे हैं हम, और मजीद पाकिस्तानी ड्रामा, यहाँ तक कि टर्किश ड्रामे जब पाकिस्तान में मशहूर हुए तो यहाँ पर भी अर्तुगरुल गाजी और इन सब के जो है ना वो पापड़ आना शुरू हो गए, बबल आने लगती है, पापड़ आने लगते हैं, चीजें आने लगती हैं। अच्छा खैर, मैं जो बता रहा था अपने लिसनर्स को, जो बताना चाहूंगा कि मैंने जब तक के इस ड्रामों को देखा तब तक के, और अभी भी आज अगर मैं बात करूं तो मुझे मोमो का असल नाम जो है ना वो तब पता चला जब मैंने इस ड्रामे का, इस शो के लिए जो है वो कंटेंट सर्च किया। मोमो का असल नाम मुझे पता ही नहीं था कि मोमो का असल नाम हिना है। अच्छा, मजीद अगर मैं बात करूं तो जो खूबसूरत है, खूबसूरत को मैं समझता था कि खूबसूरत का नाम खूबसूरत है, और बहुत बाद में जाके मुझे पता चला कि ये आयशा उमर नाम है इनका, और खूबसूरत वाकई खूबसूरत हैं, और तमाम सामीन जो हैं वो भी इस चीज़ की तस्दीक करेंगे। अच्छा, महमूद साहब जो हैं वो इसके अंदर, अच्छा खासी यूनिक चीज़ एक मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि नबील का नाम नबील है, खूबसूरत जो है वो असल में खूबसूरत भी हैं। मोमो जो है उनका असल नाम मुझे नहीं पता लिसनर्स क्या क्या कहते हैं इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि मोमो पे मोमो का नाम सूट करता है, और मोमो जो है ना वो हैं भी थोड़ी फनी सी। और उनका असल नाम अगर लिसनर्स को पता है, किस किस को मोमो का असल नाम पहले से ही पता था, क्योंकि हमारे लिसनर जो होते हैं ना वो खासे होशियार हैं, उनको एक्टर्स की हिस्ट्रीज भी मालूम होती हैं कि भाई हाँ कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ से एक्टिंग का आगाज़ किया, और ये सारी चीज़ें। तो मैं अपने लिसनर्स को बता दूं भाई, मुझे नहीं मालूम था मोमो का असल नाम क्या है। और महमूद साहब जो हैं वो महमूद असलम जो हैं, उन्होंने महमूद साहब के नाम से किरदार जो है वो निभाया, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। और बिल्कुल आरजे समी ने जिस तरह बताया कि 2017 में जो है इसका पहला जो सीज़न था वो किसी वजह से जो है वो बंद हो गया था, और उसके बाद ये भी खबरें थीं कि दूसरे किसी चैनल की तरफ से जो है वो इसी नाम से जो है ना, इसके मिलते जुलते नाम से एक और जो है वो बुलबुले शुरू होने लगा था, लेकिन कॉपीराइट क्लेम और इस तरह की वजूहात की बिना पर फिर वो नहीं हो सका, और फिर वो वापस ARY पर ही 2019 के अंदर जो है वो शुरू होता है। और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 700 से ज़्यादा एपिसोड्स हैं ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये पहला ऐसा ड्रामा होगा जो चले ही जा रहा है, अभी तक के ख़त्म नहीं हो सका है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही फरमाया आपने। और अभी तक का लंबा तरीन ड्रामा, और कॉमेडी ड्रामा भी कह सकते हैं, लंबा तरीन कॉमेडी ड्रामा यही है पाकिस्तान का, जो कि पिछले 16 साल से चल ही रहा है। बाकी आप कह रहे थे कि मोमो नाम उन पे सूट करता है, तो वाकई में ऐसा ही है। अच्छा, हमारे लिसनर्स को शायद पता होगा क्योंकि वो ड्रामा पूरा फॉलो करते हैं कि मोमो का जो असल नाम है ड्रामे में वो मुमताज़ है, लेकिन प्यार से उनको महमूद साहब और नबील और इसके अलावा खूबसूरत, वो तो वैसे माजी कहती हैं, लेकिन बाकी जितने भी किरदार हैं वो, हाँ बाकी जितने भी किरदार हैं वो मोमो कहते हैं, तो उनका असल नाम मुमताज़ है ड्रामे में। तो वैसे मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन क्या ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है, ऐसा लगता है कि वो वाकई में मोमो है। तो यही बात मैं कह रहा था कि इस ड्रामे का जो भी कैरेक्टर है ना, इतना रिलेटेबल है ना कि लगता नहीं है कि यार ये ऐसा नहीं होगा। नबील को आप देख लो यार, खूबसूरत को देख लो, महमूद साहब को देख लो, इतने भोले लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो असल में भी ऐसे ही होंगे। तो इतना मतलब अरसा हो गया इस ड्रामे को देखते, तो फिर इस वजह से जो है वो हमारे जहन में, हमारे दिलों में वो चीज़ें रच बस गई हैं। लेकिन असल में उन्होंने बहुत सीरियस ड्रामे भी किए हुए हैं, और हिना दिल फजीर साहिबा जो कि मोमो का किरदार कर रही हैं, उन्होंने भी बहुत सीरियस ड्रामे किए हुए हैं, मैंने देखे भी हुए हैं उनके ड्रामे। तो जब वो सीरियस ड्रामे करती हैं ना आरजे तला, तो वाकई में आप देखोगे ना तो आप सोचोगे कि यार ये वही मोमो है, मतलब इतना सख्त किस्म के कैरेक्टर उन्होंने प्ले किए हुए हैं। तो यही तो होता है कि एक्टर का कमाल, कि वो किस तरह की एक्टिंग, देखो कहाँ पे किस तरह की करता है, कहीं पे किस तरह की करता है, कितना खूबसूरती से उन्होंने मोमो का किरदार अदा किया। बिल्कुल। और जहां आपने हिना दिल पजीर की बात की, तो उनका अभी भी एक कोई ड्रामा आ रहा है जिसमें वो सास बनी हुई है, और उनकी 4 बहुएं हैं उनकी, और वो भी शायद फनी है। मैंने जहाँ तक देखा था तो वो फनी मुझे लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो सीरियस ड्रामा है। और जब पहली मरतबा मैंने महमूद साहब को दूसरे किसी ड्रामा में देखा था ना, तो मेरे पास निशानी के तौर पर महमूद साहब का, अच्छा मुझे ये भी जो है ना वो बहुत बाद में पता चला कि महमूद साहब का भी असल नाम महमूद ही है, वरना मैंने तो ये कहा था कि यार ये वो बुलबुले ड्रामे वाले महमूद साहब है ना, और इस ड्रामे में जो है वो कितने संजीदा लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा बिल्कुल कि ये वही वाले महमूद साहब हैं। तो ऐसा ही है। अच्छा, नबील को हमने दूसरे ड्रामों में नहीं देखा,
और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ कि मैंने खूबसूरत को यानी आयशा उमर को भी मजीद ड्रामों में जो है वो नहीं देखा है, क्योंकि मैं जिस दौर में ड्रामे शौक से देखा करता था तो यही एक फ़नी ड्रामा था जिसको मैंने बहुत शौक से देखा भी। और जहाँ तक जैसे मैंने बताया कि चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इन ड्रामों की जो है ना वो ज़रबुल मिसल और इस तरह के जो जुमले हमने बात किए कि भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई नाम भूल जाए, किसी चीज़ में भुलाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई कोई ऐसी बेवकूफ़ वाली हरकतें करो तो ना, तो वो कह रहा होता सामने वाला कि यार तुम कहीं मुंह में तो नहीं हो जो तुम भूले जा रहे हो चीज़ों को। सही है बिल्कुल। और आप हिना दिल फजील साहबा के ड्रामे की बात कर रहे थे, तो पिछले ही हफ्ते हमने लिसनर्स को ये न्यूज़ दी थी कि उनका एक जो है वो ड्रामा स्टार्ट हो चुका है हर पल जियो पे, जिसका नाम है बहार नगर। तो उसमें वो नज़र आ रही हैं और वाकई में कुछ कॉमेडी सीन भी आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। वो एक डेली सोप है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो उस चीज़ को। दूसरी बात यह है कि नबील साहब अभी हमें शेर ड्रामे में जो है वो हीरोइन के वालिद का कैरेक्टर प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि काफ़ी मकबूल हो रहा है शेर ड्रामा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करके देखें तो मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं उस ड्रामे पे। आजकल का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा जो है वो बन चुका है शेर। तो बाकी ये है कि आयशा उमर के भी ड्रामे जो है वो मौजूद हैं, कुछ मैंने देखे हुए भी हैं। उन्होंने पहले जो है बहुत सारे ड्रामे किए थे, बाद में उन्होंने मतलब सिर्फ बुलबुले कंटिन्यू किया और जो है वो ड्रामे इतना नहीं किए। और कुछ रियलिटी शो में या प्रोग्राम्स में भी वो हमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी क्या समझते हैं, अभी बुलबुले के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, तो अब ट्रैक हो जाए कोई? जी हाँ बिल्कुल, जैसे हमने पहले ही बताया कि हमारे शो जो है वो एंटरटेनमेंट बेस है, और जहाँ हम फिल्म और ड्रामों की बात करें वहाँ हम कोई गाना प्ले ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल एक गाने की तरफ बढ़ते हैं। और साहिर अली बग्गा, ये मेरे ना पाकिस्तानी अगर सिंगर्स की बात करें तो फेवरेट सिंगर हैं साहिर अली बग्गा। और इनके आवाज़ में आपने खासे मिली नगमे भी सुने होंगे और खासे ड्रामों के जो OSTs हैं वो भी इन्होंने गाए हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं JPNA की, तो वहाँ एक गाना गालिबन मैंने सुना था JPNA के अंदर ही था, वो जलवा। तो मैं चाहूँगा आरजे समी के जलवा गाना प्ले कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना। और मेरी तरफ से तमाम चाहने वाले जो मेरी तारीफें करते हैं ना, उनके लिए ये जलवा गाना आरजे समी आपको भी डेडिकेट करता हूँ मैं जलवा। जी थैंक यू सो मच। तो सुनते हैं फिर आपकी ही पसंद जलवा फ्रॉम जवानी फिर नहीं आनी, साहिर अली बग्गा की आवाज़ में। तो सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। वेलकम बैक जनाब, हम वापस आ चुके हैं और मेरा फेवरेट गाना साहिर अली बग्गा की आवाज़ में जलवा, और यकीनन आपने भी पसंद किया होगा। और आप अपनी पसंद का इजहार कैसे कर सकते हैं, आप जाएंगे अपने व्हाट्सएप पर और व्हाट्सएप पर मैसेज में जाएंगे और अपना नाम लिखेंगे प्यारा सा, अपने शहर का नाम लिखेंगे, दुनिया के किस कोने से आप हमें सुन रहे हैं, अपना प्यारा सा पैगाम, अपनी पसंद का गाना या फिर अपनी पसंद की कोई मूवी ड्रामा जो चाहें वो लिखें और सेंड कर दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 033086000072। और मेरे साथ आरजे समी मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आज फनी मूवीज और ड्रामास पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने लिसनर्स की जो है वो राय का, आरा का, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो आप लोग ज़रूर जो है वो मैसेज कीजिएगा। अगर आपको शो अच्छा लग रहा है या कोई कमी भी लग रही है तो आप लोग वो भी हाईलाइट कर सकते हैं, हम उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अच्छा, फ़नी ड्रामा, फ़नी मूवी पे तो हमने बात कर ली। अब थोड़ा एंटरटेनमेंट की न्यूज़ पर हम नज़र डालते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते से हमने ये सिलसिला शुरू किया था और उसके बाद हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, जैसे कि घड़ियों की तरफ मैं देख रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आप? जी जी बिल्कुल, देर ना करें। वो कहते हैं ना कि वक्त कम है मुकाबला सख्त है, तो देर ना करें, जल्दी से न्यूज़ शेयर करें ताकि हमारे लिसनर्स को अब जो पूरा एंटरटेनमेंट का पैकेज है ना वो मिल सके एक ही शो में। जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं जो न्यूज़ है, जो बच्चे हैं संग समेट लो, एक पाकिस्तानी ओरिजिनल नेटफ्लिक्स सीरीज़। और ये पहली ऐसी पाकिस्तानी मूवी होने वाली है जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होगी, मतलब इंटरनेशनली रिलीज़ होगी। और इसमें तमाम एक्टर्स आपको पाकिस्तानी देखने को मिल जाएंगे और बड़े से बड़े एक्टर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत जल्द जो है वो तवक्को की जा रही है कि नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज़ रिलीज़ कर दी जाएगी। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक कि हमारी कोई सीरीज़ या हमारी कोई मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई हो, लेकिन ये पहली ऐसी सीरीज़ बनने जा रही है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो रिलीज़ की जाएगी नेटफ्लिक्स पे। नाम है इसका जो बच्चे हैं संग समेट लो, एक नावल से इंस्पायर्ड है। इस नाम से एक नावल भी मौजूद है जो बच्चे हैं संग समेट लो, तो उसी पर ये जो है वो सीरीज़ बनाई जा रही है और इसमें बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे।
जैसे कि फवाद खान, सनम सईद, इसके अलावा आहद रज़ा मीर, इकरा अजीज़। मज़ीद अगर किरदारों की बात करें तो हमज़ा अली अब्बासी, हानिया आमिर और इन जैसे मज़ीद बहुत सारे एक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें खुशहाल हाय खान हाय, भी क्या क्या शामिल है। सितारों के नाम ले लिया आपने भाई, जबरदस्त जबरदस्त। जो नाम आपने बता दिए मेरे ख्याल से मैंने अभी तक के जहाँ भी पाकिस्तानी मूवीज ड्रामास देखे ना, उनमें जब कास्ट तगड़ी होती है ना तो उसके बाद उसने हिट होना ही होना होता है। और आपने हमजा अली अब्बासी का नाम ले लिया ना, तो मैंने तो इसको लाजमी देखना है। और कुछ और भी जो आपने फीमेल किरदारों के नाम लिए हैं उनकी वजह से मैं जरूर देखूंगा ये नेटफ्लिक्स की सीरीज। और अच्छा, वैसे ना मुझे ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये पहली होने वाली है। मैंने शायद गालिबन पहले भी कुछ नाम सुने थे, जैसे चुड़ैल वगैरह इस तरह का कुछ नाम सुने थे जो पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तानी जो है वो फीमेल एक्ट्रेस ने जो है वो काम किया था। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ नहीं हुई थी, वो दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई थी। आपको पता है कि वो तो सिर्फ उनके ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो नेटफ्लिक्स है ना, वो पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है। तो उस पे आप किसी भी कंट्री का कंटेंट जो है वो देख सकते हो। वहाँ पे आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, डबिंग मिल जाती है अलग अलग ज़बानों में। तो वो इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म है, तो ये सीरीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी पाकिस्तानी सीरीज़ भी जो है वो बनना शुरू हो गई हैं, जो कि नेटफ्लिक्स पे जाएंगी। और नेटफ्लिक्स ने ये कदम इस वजह से उठाया क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे बहुत वायरल हो रहे हैं, और इस वजह से नेटफ्लिक्स भी चाहता है कि वो पाकिस्तानी कंटेंट जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे चलाए, ताकि वहाँ पे भी लोग जो है वो पाकिस्तानी कंटेंट देख पाएँ। और इतने बड़े बड़े स्टार्स को एक मंच पे ले आना और फिर एक सीरीज़ बनाना, तो मैं कहता हूँ क्या कमाल की बात है। और स्टोरी भी नाम सुनकर ही लगता है कि दमदार होगी। जो बच्चे हैं संग समेट लो। और कुछ 3 सीज़न पे ये मुश्तमिल होगी सीरीज़, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको शुरू होती हुई नज़र आ जाएगी नेटफ्लिक्स पे। बस उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। और बेहतरीन आने वाली अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तानी, वो आपने बता दिया हमारे लिसनर्स को। मजीद अगर आप कोई प्रोजेक्ट शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे शो का वक्त जो है वो बिल्कुल, घड़ी जो है ना वो अब आखिरी के टिक 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 के बाद थोड़ी देर बाद टन घंटा बजाएगी, और फिर हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर हैं आमिर शफीक साहब, वो हमें कहेंगे चलो बच्चों कुर्सियाँ खाली कर दो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ख़बरें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हम बाकी सारी अगले प्रोग्राम पे छोड़ते हैं, और हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी अगर आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसी न्यूज़ है तो आप लोग भी हमें भेज सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो ज़रूर जो है वो मैसेज कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अर्ज समी के हम जहाँ तारीफों के मैसेज करते हैं ना, वहाँ अगर आप कोई तनकीदी मैसेज भी करें तो ये कितना अच्छा होगा। अगले शो में ना हम ऐसे करेंगे कि हम गलत गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, हम नाम सही बताएंगे लेकिन उनके किरदार गलत बता देंगे, ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं वो हमें सही करने के लिए जो है ना वो बताएं कि भाई आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आपने ना हाँ, फला ताकि एक्टर जो का आप नाम गलत बोलते बताया। रहते हैं ना कि डायरेक्टर साहब आ जाएंगे डंडा लेके, वो तो आप ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन फिर ऐसा होगा कि डायरेक्टर साहब आ जाएंगे डंडा लेके। हाँ, पता चले असल में जो है वो हमारे शो का जो है वो नोटिस ले लिया जाए, और फिर नोटिस लेके हमें नोटिस भिजवा दिया जाए कि आप दोनों को माइक दे दिया जाता है। तो आप दोनों क्या समझते हैं कि आप लोगों पे नज़र नहीं रखी जा रही? बिल्कुल नज़र रखी जा रही है। वक्त बहुत कम रह गया समी, तो मेरे ख्याल से हम इजाज़त ले लेते हैं अपने लिसनर से, सामीन से। 1 घंटा पता नहीं चला कैसे ख़त्म हो गया, और 10 भी बजने वाले हैं, 10 बज चुके हैं। बिल्कुल मैं तो चाहूँगा कि इजाज़त ले लेता हूँ। जी जी बिल्कुल, इजाज़त लीजिए। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, अपनों से ज़्यादा दूसरों का। और जब तक आप दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो ठीक नहीं रहेंगे, और वो ठीक नहीं रहेंगे तो आप खुद भी ठीक नहीं रहेंगे। तो अपना भी रखिए, दूसरों का भी रखिए, और एहसास पैदा कीजिए अपने अंदर, और जो है वो तवक्कुल पैदा कीजिए। मतलब अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, अच्छाई अपनाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है वो आपके इर्द गिर्द बसने वाले भी इस चीज़ को अडॉप्ट करें, और वो भी इस जो है वो रास्ते पर वापस आएँ। तो मेरी तरफ से रखिएगा अपना ख्याल, और इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म में सेम टाइम। तो अल्लाह हाफिज़। मैं भी चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त, बशर्ते कि आप लोग मुझे रखेंगे अपनी दुआओं में याद, अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल, अपने आसपास का लोगों का भी रखें ख्याल, क्योंकि इस वक्त अगर आप में एहसास बाकी है, आप में इंसानियत बाकी है, तो ही लोग आपके साथ जो है वो एहसास दिखाएंगे, तो ही लोग आप लोगों का ख्याल रखेंगे। तो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। मौसम, दुनिया बदलती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देख लें कि दुनिया में ज़लज़ले, बारिशें और तबाही जो है वो फैलती जा रही है।
अपनों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगले शो में आप लोगों से होगी मुलाकात इसी चैनल से, यानी इसी प्लेटफॉर्म से, नई सुबह वेब रेडियो पर। और शो मिक्स मीनिया के साथ यकीनन आरजे समी के साथ मुलाकात कर रहे होंगे आपसे। अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी जानिब से भी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।